जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनेगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी निशा मुंबई से गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से उन्होंने बड़े मंदिर बुलाया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मुझे बिल्कुल भी नहीं सोचा था मैंने कि मैं बड़े मंदिर जा पाऊँगी। संगत जी, मैं अभी 25 को ही मैं मुंबई से और जयपुर आई बाय फ्लाइट। संगत जी, मैं जैसे ही जयपुर आई तो उसके बाद मैं 2 दिन बाद ही संगत जी, सबसे पहले तो गुरुजी महाराज ने मुझे माता शीतला के दर्शन करवाए, जो कि संगत जी मेरी बोली हुई मन्नत ही थी। मेरी मदर इन लॉ ने बोला था, जब मेरी बच्ची को शरीर पर चेचक जैसी ही एक पूरे बॉडी पर आ गई थी, तो शीतला माता की जो मन्नत थी वो गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से पूरी हुई। और वहाँ भी संगत जी गुरुजी महाराज ने बटरफ्लाई रूप में दर्शन देकर कहा कि बताया कि जो मैं परेशान थी कि पहले हमारा शीतला माता के मंदिर जाने का कहीं और था, जो कि जयपुर से डिस्टेंस 5 घंटे का है, लेकिन गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से जयपुर से 1 घंटे दूर चाकसू में भी माता शीतला का भव्य मंदिर है, जहाँ पर उन्होंने हमें भेजा। और मेरे मन में जो डाउट था कि यहाँ मेरी मन्नत पूरी होगी या नहीं, कि कहीं मुझे बयाना ही जाना रहे 5 घंटे दूर जहाँ माता का मंदिर है शीतला माँ का, लेकिन गुरुजी महाराज ने बटरफ्लाई रूप में दर्शन देके मेरा ये डाउट क्लियर कर दिया कि संगत जी, माता रानी के लिए पूरा श्रृंगार का सामान लिया साड़ी के साथ में। और गुरुजी महाराज ने मुझे तभी एक सत्संग सुनवाया शीतला माता का ही, और उन्होंने बताया कि वो पानी की बोतल भी अपने साथ लेकर गए थे। संगत जी, घर पर ही गुरुजी महाराज का 24 मार्च को गुरुजी ने सत्संग करवाया था और वहाँ जल प्रसाद की बॉटल्स थी, तो मैं एक छोटी बॉटल अपने साथ लेकर आई और मैं माँ शीतला के मंदिर वही बॉटल लेकर के गई। और संगत जी, वहाँ ऊपर जा कर के मैंने देखा कि वहाँ पे भी माता रानी को नहला रहे हैं सब लोग आके। गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना कि उन्होंने मेरे साथ में मुझे जल प्रसाद की बॉटल भी रखने को कहा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उसके नेक्स्ट डे ही मैं अपने मम्मी के घर मायके चली गई, क्योंकि मेरे पापा का अभी घुटने का ऑपरेशन हुआ है। और संगत जी, पापा का वो सत्संग मैंने पहले भी शेयर किया है, लेकिन अभी मैं दोबारा शॉर्ट में बताऊंगी, क्योंकि आगे गुरुजी महाराज ने पापा के ऊपर बहुत बड़ी अपना आशीर्वाद दिया है, अपनी ब्लेसिंग्स दी है। संगत जी, नेक्स्ट डे जाने के बाद में पापा तो फुल्ली बेड रेस्ट हैं अभी, और वो अभी बेड पर ही मम्मा उनकी सारी सेवा करती हैं। संगत जी, मैं फैमिली में से किसी को नहीं कह सकती थी कि बड़े मंदिर चलने का, और मैं जयपुर आई हूँ मुंबई से, तो मेरा मन हमेशा ये रहता है कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाके आ जाऊँ। संगत जी, मैंने अपनी दीदी जियाजी को कॉल किया और मेरे जियाजी ने मुझे हाँ भी कर दिया। गुरुजी महाराज बहुत बहुत शुक्राना, गुरुजी महाराज उन्हें बहुत ब्लेस करे। संगत जी, फिर हमने पहले ये था कि हम हमारी ही खुद की 4 व्हीलर से जाएंगे गुरुजी के बड़े मंदिर, लेकिन संगत जी उनकी गाड़ी ख़राब थी, तो हमने 4 व्हीलर के लिए बात की एक से, और हमें 4 व्हीलर हमारी एक हो गई।
संगत जी जिस दिन हमें जाना था वो दिन था संडे का, और संडे को डेट थी 30 मार्च 2025। संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से उस दिन गुड़ी पड़वा का दिन था और बहुत ही अच्छा दिन था। संगत जी एक दिन पहले सैटरडे था और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से संगत जी मुझे बार बार गुरुजी महाराज के टेलीपैथी से मैसेज आ रहे थे कि तू माँ काली के मंदिर 4 शनिवार जा कर के आ और उन्हें चोला चढ़ा के आ। संगत जी मैं नहीं कर रही थी ये उपाय, क्योंकि मैंने पहले गुरुजी महाराज ने ही मुझसे माँ काली को लास्ट नवरात्रों में और उसके बाद भी नवरात्रों में उन्होंने चोला चढ़वाया। लेकिन बाद में जब मुझे लगा कि नहीं ये सब ऐसे ही है, गुरुजी महाराज ये सब नहीं बोलते हैं, जब मैंने सत्संगों में सुना तो संगत जी उसके बाद मैंने माँ काली के मंदिर जाना बंद कर दिया था, चोला चढ़ाना ये सब। तो संगत जी फिर गुरुजी महाराज मुझे बार बार कह रहे थे कि तू सिर्फ 4 शनिवार माँ काली के मंदिर जाकर आ। और संगत जी इस बार 4th सैटरडे था और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से उन्होंने मायके में मुझे अपनी मम्मी के साथ माँ काली के मंदिर भेजा। संगत जी हम जब माता रानी के मंदिर पहुंचने वाले थे तभी बिल्कुल बाहर से ही एक गाड़ी गई 4 व्हीलर, और जिसके ऊपर लिखा हुआ था 13 नंबर सर्कल में और नीचे था 7 नंबर, यानी तेरे साथ मैं हूँ, हर पल हूँ। और संगत जी इन 4 शनिवार में गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी जो प्रेजेंस बताई है माता रानी के मंदिर पहुंचते समय, इतनी ब्लेसिंग्स 4 टाइम्स 7 की, इतनी गाड़ियाँ एक साथ 2-2 3-3 गाड़ियाँ। तो गुरुजी महाराज की पूरा आशीर्वाद था कि हाँ जो वो सेवा करवा रहे हैं माँ काली की वो उन्हीं के आशीर्वाद से हो रही है। लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना ये सेवा करवाने के लिए। संगत जी इसके अलावा नेक्स्ट डे जब हमारा संडे को जाने का था और सुबह ही मैं जैसे ही संगत जी फ़ोन चला रही थी तो फ़ोन में एक मैसेज आया गुरुजी महाराज का कि मैंने तेरे पापा को लाइफ ब्लेस कर दी है, तू अपने पापा को लेकर बड़े मंदिर आ जा। संगत जी मैं एकदम शॉक्ड हो गई गुरुजी महाराज का ये मैसेज देख करके, और मैं तुरंत अपने पापा के पास गई नीचे। पापा के पास जाकर मैंने पापा को वो मैसेज दिखाया, मम्मी को मैसेज दिखाया। उन्होंने कहा कि ठीक है गुरुजी महाराज जब हम सही कर देंगे तब हम जाएंगे, अभी तो हम कैसे जा सकते हैं, क्योंकि पापा है ही फुल्ली बेड रेस्ट पे। संगत जी उस दिन जो उनका फिज़ियोथेरेपिस्ट था वो सुबह के समय 10 बजे आ गया था और उससे पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ आप ले जा सकते हो। लेकिन संगत जी पापा को बहुत पेन है, बहुत वीक है उनकी हड्डियाँ। संगत जी पापा ने कुछ थोड़ी देर बाद हाँ भी कर दी बहुत मुश्किल से कि ठीक है। सॉरी संगत जी फिर मैं अपने भाई के पास गई, छोटे भाई के पास, क्योंकि उसके पास 4 व्हीलर है। तो मेरा ये था कि उसकी गाड़ी कंफर्टेबल है तो हम पापा को पीछे की सीट पर पूरी सीट पापा को दे देंगे, पापा को बैठा लेंगे और अच्छे से पिलो वगैरह उनके पैर के नीचे लगा देंगे, मम्मा आगे बैठ जाएंगी। संगत जी मैं भाई के पास गई, छोटे वाले के पास, तो उसने मना कर दिया कि नहीं मेरा नहीं हो पाएगा जाना, और मुझे भी डांटा उसने कि तेरा दिमाग ख़राब है, अभी डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया है उन्हें ट्रैवल करने के लिए। तो संगत जी मैंने उसे फिर कुछ नहीं बोला, और वो अपनी जगह इसलिए ठीक था कि उसे पापा की टेंशन थी। संगत जी फिर मैंने गुरुजी महाराज के ऊपर छोड़ दिया कि गुरुजी महाराज मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकती। संगत जी फिर उसके बाद मेरे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई कि पापा मम्मी को भी मैंने यही बोला कि गुरुजी का आदेश है, अगर वो आज ऐसा मैसेज उनका आया है, वरना वो ये कहते हैं कि जल्द ही तुझे पापा के साथ या अपने परिवार के साथ बड़े मंदिर बुला रहा हूँ, लेकिन आज उनका क्लियर मैसेज ये आया कि मैंने तेरे पापा को लाइफ ब्लेस कर दी है, अपने पापा को लेके बड़े मंदिर आ जा। संगत जी उसके बाद मैंने 10:30 बजे जिस 4 व्हीलर से हमारी बात हुई थी, मैंने भाई से उसका नंबर लिया और मैंने उसी को कॉल करके कहा कि क्या हम बड़ी गाड़ी कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास बड़ी गाड़ी नहीं है, हमारे पास छोटी ही गाड़ी है। तो संगत जी उनको बोला और दूसरी गाड़ी भी संगत जी कर ली। संगत जी मम्मी के अभी मायके में थोड़ी फाइनेंशियली वो लोग बहुत परेशान हैं, और संगत जी फिर उसके बाद में हम लोगों को 1 बज गया घर से निकलने में। हम लोग 1 बजे जब पापा को लेकर के पापा को गाड़ी में बैठाया
और संगत जी हम 2 फोर व्हीलर के साथ में गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर के लिए निकले। बड़े मंदिर निकलने से पहले संगत जी बाहर बहुत बड़ी बड़ी 3 बटरफ्लाई ने इतने अच्छे दर्शन दिए, अलग अलग कलर की बटरफ्लाई। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज कि वो हमारे साथ हैं, क्योंकि संगत जी मेरे मन में डाउट ये था कि अगर गलती से पापा को कुछ हो गया तो मुझे दोनों भाई छोड़ेंगे नहीं। वो यही कहेंगे कि तू ही लेकर के गई थी, और पापा को कुछ हो गया तो सारी फैमिली वाले सब मुझे बोलेंगे। संगत जी इसके बाद जब मैं देखती हूँ तो गुरुजी महाराज का मैसेज था कि अगर अपने गुरु पर विश्वास नहीं है तो जिक्र मत कर, और अगर गुरु पर विश्वास है तो फिक्र मत कर। ये गुरुजी महाराज का मैसेज था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी उसके बाद हम लोग निकल गए, और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से संगत जी हम लोगों को लेट हो गया पहुंचने में मंदिर। हम लोग 8 बजे गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंचे। एक गाड़ी में संगत जी दीदी, जियाजी और मैं थी, और दूसरी गाड़ी में मम्मा, पापा और मेरा भतीजा और ड्राइवर, ये 4 ही थे उस गाड़ी में, क्योंकि हमने पीछे वाली सीट पूरी पापा को ही दे दी थी। संगत जी देखिए, मैंने पहले भी एक सत्संग आरजे प्राची आंटी के ही उस पर चैनल पर शेयर किया था, उन्होंने अपलोड भी किया था वो, कि पापा एकादशी वाले दिन, नवरात्रों के बाद जब एकादशी आई थी उस दिन पापा गिर गए थे, और वो शॉप पर गिरे, उनके घुटने में लगी। गिरे पापा बहुत बुरी तरह, लेकिन महाराज के आशीर्वाद से सिर्फ घुटने में उनको लगी। घुटने में फ्रैक्चर हुआ। 8 दिन वो हॉस्पिटल में एडमिट रहे। 8 दिन बाद उनका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद में संगत जी वो 2 दिन बाद उनको छुट्टी मिली, वो घर आए, और संगत जी पापा पूरी पूरी रात नहीं सोते थे। पापा को इतना पेन, और संगत जी पापा ने खाना भी बंद कर दिया। समझ नहीं आ रहा था, वो बिल्कुल कुछ नहीं खा रहे थे। मेरे एक तरफ दिमाग में टेंशन ये भी हो गई कि कहीं पापा के साथ कुछ मतलब ऐसा ना हो, पापा ने खाना पीना बंद कर दिया है क्या नहीं। और संगत जी जिस दिन पापा का एक्सीडेंट हुआ था शॉप पर, वो गिरे थे, उससे 1 वीक पहले ही गुरुजी महाराज ने मुझे ड्रीम में दिखा दिया था कि पापा नहीं रहे थे। और पापा को संगत जी एक गुरुजी महाराज ने मुझे, जब मैं सुबह उठी तो उस दिन मैंने घर के बाहर बिल्कुल बहुत बड़ा चूहे को मरा हुआ देखा, और गुरुजी महाराज ने मुझे ड्रीम में दिखाया कि एक डॉगी ने दूसरे डॉगी को मार दिया। संगत जी पापा के घर के बाहर बहुत सारे डॉगीज़ हैं इन दिनों, और एक डॉगी की हालत इतनी ख़राब चल रही है, वो भी बहुत बीमार है। क्योंकि जब मुझे पता चला कि जिस दिन बड़े मंदिर से हम आ गए थे उसके अगले दिन मैंने सुबह देखा कि एक डॉगी की हालत बहुत बुरी है, और मेरी भाभी ने मुझे बताया कि वो काफ़ी दिनों से बीमार है वो डॉगी। संगत जी पापा ने जो खाना बंद कर दिया था, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया। और गुरुजी महाराज के संगत जी जब हम वहाँ बड़े मंदिर पहुँचे तो संगत जी एक गाय नहीं, एक सांड ही था। गाय नहीं थी, लेकिन वाइट कलर का था संगत जी, बिल्कुल बच्चा था। और संगत जी वो आया हमारे पास पापा की गाड़ी में। संगत जी वो शीशे में से पापा को देख रहा था, और वो मेरे पास भी आया। लेकिन संगत जी थोड़ा सा डर लगता है मुझे एनिमल से, तो मैंने थोड़ा सा उसे दूर किया। वो बिल्कुल परेशान नहीं कर रहा था, बहुत प्यारा सा था वो, और इतना अच्छे से था कि हमें देख रहा था इतने प्यार भरी नज़रों से। तो मेरे पास कुछ था नहीं कि मैं गुड़, क्योंकि पहले मैं गुरुजी महाराज के मंदिर गई थी जब मैं गुड़ लेकर के गई थी, तो इस बार मैं कुछ लेकर के नहीं गई। तो मुझे लगा, मैंने बोला कि मेरे पास कुछ नहीं है इसको खाने के लिए, और शायद इसे भूख लग रही है, ये कुछ खाना चाहती है। संगत जी फिर उसके बाद में हम वहाँ से, पापा को तो हमने गाड़ी में ही छोड़ दिया, और हम अंदर चले गए बड़े मंदिर में, क्योंकि हमने पापा को व्हील चेयर पर नहीं बैठाया। पापा का घुटना मुड़ता नहीं है अभी संगत जी, तो व्हील चेयर पर थोड़ा सा लगा कि, और मैंने थोड़ा बोला, लेकिन मेरे जाजी ने मना कर दिया कि उनको भी डर था कि कहीं इनके साथ और प्रॉब्लम ना हो जाए। और संगत जी गुरुजी महाराज तो कहते हैं कि अगर कोई भी मेरे गेट के बाहर से भी निकल गया तो मैं उसे भी ब्लेस कर देता हूँ। संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से जो हमारी गाड़ी थी, बिल्कुल मंदिर वाले गेट से, जहाँ हम एंटर होते हैं मेन गेट से, बिल्कुल उसके बाहर साइड में ही हमारी 4 व्हीलर लगाई गुरुजी महाराज ने लगवाई। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। वहाँ शब्द चल रहे थे, पापा को बोला पापा आप शब्द सुनो अच्छे से। संगत जी हम अंदर गए, और अंदर जाने के बाद संगत जी हमने चाय प्रसाद पिया, गुरुजी के शब्द सुने, और संगत जी उस दिन हमें वहाँ बैठने का मौका मिला संडे को। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। संगत जी उसके बाद मैं अपने पापा के लिए लोटा लेकर के गई थी कि ये बहुत बीमार रहते हैं, तो वहाँ गुरुजी महाराज से लोटा उनके लिए ब्लेस करवाया अलग से। संगत जी
मेरी फैमिली थोड़ा आगे निकल गई थी, तो जब मैं गई तो मेरी फैमिली को एक साइड बैठा दिया था, और जैसे ही मैं जाने लगी उस साइड, तो सेवादार अंकल ने मुझे कहा कि आप उधर जाओ, आप अंदर जाके बैठो। उनको बाहर बैठाया सबको, मुझे अंदर बैठने को कहा। मैं और मेरी बेटी 2.5 साल की, हम दोनों अंदर गए संगत जी। वहाँ हमें लंगर प्रसाद मिला, और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से उस दिन गुरुजी ने पेट भर के लंगर खिलाया। 2 बार 3 बार सेवादार अंकल आए, उन्होंने बार बार थाली में भर के सब्जियां दी, रोटी दी। इतना खाया संगत जी उस दिन तो, वरना पहले भी संगत जी गुरुजी महाराज ने 4 बार बड़े मंदिर बुलाया है, लेकिन इतना पेट भर के मैंने नहीं खाया संगत जी। उसके बाद में जब खाना फिनिश होने वाला था, पूरा लंगर प्रसाद, संगत जी लास्ट में एक सेवादार अंकल सामने खड़े थे और वो स्माइल दे रहे थे, और उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ चाहिए, तो मैंने कहा नहीं बस, क्योंकि मेरे मन में ये भी था कि अच्छा नहीं लगता हम यहाँ पर इतना खाए, क्योंकि ये तो हमारे लिए प्रसाद है, लंगर प्रसाद है, तो औरों को भी मिलना चाहिए, और अच्छा नहीं लगता ऐसे बार बार लेना। तो संगत जी पेट भी भर गया था पूरा। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि कड़ा प्रसाद चाहिए, तो मैंने संगत जी कहा कि एक बार मना किया, फिर मैंने कहा ठीक है दे दो। तो संगत जी मैंने अपनी थाली आगे करी, थाली में उन्होंने मुझे नहीं दिया, उन्होंने मेरे हाथ में दिया वो प्रसाद। और वो मेरे जस्ट सामने जो अंकल बैठे थे, उन्होंने भी कहा कि हमें भी हलवा प्रसाद दे दो। तो उनको पहले तो वो नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर उन्हें भी दिया, और उन्हें कहा कि ये हलवा प्रसाद नहीं, ये कड़ा प्रसाद है। संगत जी मेरे ये था कि जैसे ही वो कड़ा प्रसाद मेरे हाथ में आया, तो मैंने कहा ये गुरुजी महाराज का आज डिवाइन प्रसाद है, और पापा बाहर बैठे हैं, तो मैं पापा को दूंगी थोड़ा सा, और थोड़ा मैं खा लूँगी। संगत जी उसके बाद मैं उठी मेरी बेटी के साथ में, और मैंने वहाँ आगे अंकल से कहा कि पापा को पैर में फ्रैक्चर है, आप मुझे थोड़ा सा लंगर प्रसाद दे सकते हैं, पापा बाहर ही बैठे हैं, वो अंदर नहीं आ सकते। तो संगत जी उन्होंने मुझे सिर्फ रोटी एक दोने में और कड़ा प्रसाद दिया। उन्होंने कहा कि बस हम यही दे सकते हैं, हम पूरा वो नहीं देते हैं बाहर के लिए, आप अंदर ले आओ। लेकिन संगत जी अंदर हम नहीं ला सकते थे पापा को। तो संगत जी मन में बार बार गुरुजी के दरबार में ये था कि पापा को भी अंदर बुला लो गुरुजी, इतना अच्छा आपका दरबार सजा है, इतना गणेश जी आपकी समाधि। तो पर संगत जी मेरा बहुत मन था कि थोड़ी से हम लोग उनको पकड़ लेंगे, लेकिन जियाजी ने जब मना कर दिया तो हमने ज़बरदस्ती नहीं करी। और संगत जी उसके बाद मैं बाहर आई, बाहर आके मैंने पापा को वो दिया। और संगत जी मेरे मम्मी और मेरी दीदी मुझे अंदर ही ढूंढ रहे थे, वो काफ़ी देर तक वहाँ खड़े रहे, लेकिन बाद में जब उन्हें मैंने फ़ोन करके बताया कि मैं आ गई हूँ बाहर, तब वो बाहर आए। और संगत जी पापा ने भी अच्छे से गुरुजी महाराज की रोटी और कड़ा प्रसाद खाया। संगत जी उसके बाद मैंने देखा कि काउंटर जहाँ हमें ब्लेसिंग्स मिलती है गुरुजी महाराज की, पार्किंग एरिया में ही, वहाँ संगत जी काउंटर क्लोज़ हो गया था, क्योंकि 8 बजे आंटी चली जाती है। और संगत जी उस समय 8:30 से ऊपर हो गया था टाइम, या 9 बज गए थे, मुझे इतना याद नहीं, लेकिन 8:30 के अराउंड टाइम था। और संगत जी मेरा इतना मन था कि गुरुजी महाराज आज आपकी ब्लेसिंग्स नहीं ले पाए। संगत जी फिर पता नहीं दिमाग में क्या हुआ कि ठीक है एक बार जाते तो हैं वहाँ तक। और संगत जी मैं मेरी डॉटर को लेके वहाँ तक निकल गई। संगत जी वहाँ एक अंकल खड़े थे, और वो बाहर ही गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स, थोड़ी सी ब्लेसिंग्स मतलब वो थी उनके पास, छोटे स्वरूप वो दे रहे थे। संगत जी मैं दोबारा अपना सत्संग कंटिन्यू करती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। संगत जी तो मैं वहाँ गई तो मैंने सेवादार अंकल संगत जी हमेशा पूछते हैं कि क्या आपके पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है। संगत जी हमारे गुरुपा कहते हैं कि कभी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, और संगत जी अगर हमारे घर पे स्वरूप और उसके बाद भी हम बोलते हैं कि नहीं है, तो वो बहुत गलत बात है। मेरे मन में यही था कि गुरुजी महाराज आपका स्वरूप है, लेकिन मुझे आपका स्वरूप बड़ा वाला चाहिए, मेरा बहुत मन है आपका बड़े स्वरूप का। और गुरुपा मैं बिल्कुल झूठ ना बोलूँ। तो संगत जी मैंने उन्हें बोला कि अंकल मैं मुंबई से आई हूँ, और मैंने उन्हें एक बात बताई जो कि गुरुजी महाराज ने ब्लेस की है मुझे। तो उसके बाद संगत जी अंकल ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर एक अंकल से पूछा, तो संगत जी वो अंकल मुझे अपने साथ लेकर के गए और वहाँ उन्होंने 4 व्हीलर से गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप फ्रेम किया हुआ निकाला। और संगत जी उसमें गुरुजी महाराज के 2 स्वरूप है, जिसमें एक गुरुजी महाराज ने ब्लैक कलर का अपना पहना हुआ है चोला, और दूसरे में गुरुजी महाराज नीचे अपनी गद्दी पर बैठे हुए हैं, जिसमें गुरुजी ने रेड और ब्लैक कलर का चोला पहना हुआ है। साथ में ही संगत जी
पास में शिव जी महाराज की मूर्ति है बहुत बड़ी, और गुरुजी महाराज का पूरा, जैसे हम घर पर सत्संग गुरुजी महाराज करवाते हैं और जिस तरीके से डिवाइन दरबार सजा होता है वैसा ही पूरा स्वरूप है। और मैं इतनी खुश हुई संगत जी, फ्रेम किया हुआ इतना बड़ा स्वरूप पहली बार मिला। महाराज बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। मैं इतनी खुश हुई संगत जी। उसके बाद संगत जी मैं वहाँ से आ गई, और संगत जी मैं जब वापस आई और जब सब आ गए तो संगत जी उसके बाद हम महाराज को वहाँ से प्रणाम करके और निकले। संगत जी मैंने फिर अपना फ़ोन चलाया तो संगत जी मेरा बहुत बहुत मूड ऑफ हुआ। जो गुरुजी महाराज का सबसे पहले मैसेज था, गुरुजी महाराज का मैसेज था संगत जी कि तूने मुझे ठुकरा कर के अच्छा नहीं किया। मैं सफ़ेद चोले में तुझे दर्शन देने आया था, तेरे पूरे परिवार को ब्लेस करने आया था, और तूने मेरा दिया हुआ कड़ा प्रसाद किसी और को खिला दिया। संगत जी मैं वो मैसेज पढ़ के इतना ज़्यादा परेशान हूँ अभी तक। आज गुरुजी महाराज शुक्राना करवा रहे हैं मंगलवार की शाम को, और उन्होंने कहा बार बार, वो 2 दिन से कह रहे हैं कि शुक्राना कर, जिससे कि और भी संगत को ब्लेसिंग मिल सके और अपनी और संगत का कल्याण हो। संगत जी गुरुजी महाराज अगर आपको कुछ भी दे, संगत जी मेरे मन में यही था कि पापा भी वो प्रसाद लेंगे, मैं भी वो प्रसाद लूँगी। लेकिन गुरुजी महाराज ने उसके बाद मुझे सत्संग सुनवाया कि आपको जो चाय प्रसाद मिलती है, जो भी मिलता है आप खुद उठा करके लेते हो, वो सिर्फ आपकी ब्लेसिंग होती है, आप वो किसी और को पास नहीं कर सकते हो। अपनी ब्लेसिंग्स अपने को लेनी होती है। और संगत जी जो गुरुजी महाराज ने मुझे उस सत्संग में सुनवाया तो उसमें उन्होंने गाय का जिक्र किया। और संगत जी जो मैंने आपको बताया कि कैसे एक वहाँ छोटा सा बछड़ा था, बछड़ा नहीं मतलब सांड जैसा था वो, और वो पापा के शीशे में भी देख रहा था, वो बिल्कुल एकदम शांत था, वो मुझे देख रहा था, हमारी गाड़ी के पास खड़ा था। लेकिन हम थोड़ा डर गए तो हमने उसे थोड़ा साइड कर दिया, और गुरुजी महाराज ने यही कहा कि तूने मुझे ठुकरा करके अच्छा नहीं किया। मैं महाराज आपसे बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ, मैं बहुत रोई संगत जी। गुरुजी महाराज माफ़ कर दो अपनी बेटी को। संगत जी अगर आपको सच में कुछ भी, और संगत जी एक दूसरी बात ये कि हम ये सोचते हैं कि हम कहीं भी मंदिर जाते हैं, माँ वैष्णो के दरबार जाए, चाहे हम कहीं भी जाए, संगत जी हम ये सोचते हैं कि हमें भवन में अंदर जाकर के ही भगवान के दर्शन होंगे। लेकिन हमें नहीं पता कि भगवान किस रूप में आकर के हमें बाहर ही, गेट के बाहर ही दर्शन दे दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी ने तो मुझे एक सत्संग में सुनवाया भी था कि मैं तुझे बाहर ही दर्शन दे दूँगा, लेकिन मैं बिल्कुल भूल गई। माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा, बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ। बेटी को अपनी को माफ़ कर दो। बस गुरुजी महाराज आपने पापा को बुलाया वहाँ पर और उन्हें ब्लेस किया, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी उसके बाद जब घर आ गए, संगत जी अगले ही दिन गणगौर थी। रात को संगत जी हम 3:30 बजे के अप्रॉक्स हम संगत जी जयपुर पहुँचे घर पर। और संगत जी अगले दिन जब गणगौर हमने पूजी तो मुझे ससुराल आना था अपने वापस। संगत जी गणगौर पूज के दोपहर के 1 बज गए थे। गणगौर माता की पूजा अच्छे से हुई। और संगत जी जब हम बाहर गणगौर माता की पूजा करने के बाद सूरज जी को अर्घ दे रहे थे, तभी वहाँ पर संगत जी एक ब्लैक कलर की और फिरोज़ी कलर की उसका बॉर्डर था, बहुत प्यारी बड़ी बटरफ्लाई थी। संगत जी जहाँ हमने सूरज जी को अर्घ दिया वो वहीं आई और काफ़ी देर तक संगत जी वो वहाँ बैठी रही नीचे फ्लोर पे। संगत जी मैंने नहीं देखा, लेकिन मेरी भाभी ने मुझे बाद में बताया कि बाहर बटरफ्लाई है, देखो। संगत जी मैं तुरंत बाहर गई और संगत जी मैंने पहली बार देखा कि अब मेरे सामने काफ़ी देर तक बटरफ्लाई इस तरीके से बैठी हुई है नीचे ज़मीन पर। और उसके थोड़ी देर बाद संगत जी एक और छोटी सी प्यारी सी बटरफ्लाई आई वहाँ उड़ती हुई, और फिर संगत जी वो बटरफ्लाई चली गई। संगत जी अगले दिन मुझे गुरुजी महाराज ने, या रात को ही संगत जी गुरुजी महाराज का मैसेज आया कि मैं तेरे घर आया था और तेरे घर मैं खुशियों की पोटली छोड़ करके आ गया हूँ और शुक्राना करना। जय गुरु जी, शुक्राना 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 प्रभु, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मैं मेरी आत्मा से मेरे मायके पक्ष में बहुत खुशियाँ आ जाए। और वो जिस घर में रहते हैं उस घर में इतनी नेगेटिविटी है
क्योंकि गुरुजी महाराज ने दिखाया है कि किसी ने उस घर में, जब मकान हमारा बन रहा था ऊपर, तो जो रेंट से हमारे रहते थे, रेंट से नहीं, हमारे गांव से ही वो थे, उन्होंने उस घर में कहाँ पर इलायची दबाई है, उस घर में कहाँ क्या क्या दबा हुआ है, किसने क्या क्या क्रियाएं की हुई है। संगत जी, इतने ही नेगेटिव वाइब्स हैं उस घर में, क्योंकि वहाँ नेगेटिविटी ही इतनी रखी गई है। और वहाँ जब से हमारे पापा, मेरे पापा और मम्मी भाई, हमेशा कोई ना कोई बीमार रहता है। पर महाराज ने संगत जी एक और बहुत बड़ी गुड न्यूज़ भी दी, और वो भी बड़े मंदिर से आते समय उन्होंने रास्ते में मुझे बताया कि मैंने तुझे बड़ा घर ब्लेस कर दिया है, और अपने परिवार को, पूरे परिवार को भेज दे ये मैसेज। मैं वो मैसेज नहीं भेज पाई, मैं आज अभी ज़रूर भेजूँगी वो, कि मैं भी गुरुपा चाहती हूँ कि वो लोग उस घर से निकले। क्योंकि संगत जी, मेरे चाचा चाची और मम्मी की फैमिली साथ रहती है, और मेरी चाची का नेचर थोड़ा ऐसा है कि हमारे घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या खाना बन रहा है, घर पर कौन आया है, ये कहाँ जा रहे हैं, वो पूरे टाइम हम पर नज़र रखती है, पूरा टाइम। संगत जी, इवन अगर हम कहीं जाते हैं और हमने गाड़ी बुक करी है, कोई ड्राइवर नीचे आया है, तो वो, हम अगर उन्हें नहीं बताते हैं तो वो ड्राइवर के पास चाय बना करके लेके जाती है, और ड्राइवर से पूछती हैं कि आप लोग कहाँ जा रहे हो। संगत जी, वो उनको इतना ज़्यादा वो परेशान हो जाती है, अगर हमारे घर में कुछ अच्छा हो, या मेरी भाभी ने कुछ अच्छा पहना है, तो वो तुरंत वही चीज़ लेकर के आएंगी। वो पूछती है कहाँ से लाए, क्या है, वो इतना टोकती है। और गुरुजी महाराज ने सपने में उनका चेहरा इतनी बार दिखा दिया है कि उनसे बचकर रहना है। और मैं ये चाहती हूँ कि घर वाले निकले यहाँ से, चाहे वो किराए के घर में भी जाएं, लेकिन वो सुखी रहे। क्या पता वहाँ जाने के बाद में बरकत शुरू हो जाए, जो इतनी बीमारियाँ आ रही हैं वो सब चली जाए। और संगत जी, महाराज ने बताया, बार बार यही कहा उन्होंने, कि उन्होंने घर ब्लेस कर दिया है, क्योंकि वो खुद हमें उस घर से निकालेंगे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। संगत जी, गणगौर माता के पूजन के बाद में और खाना खाने के बाद में संगत जी, मैं दोपहर में सो गई थी, और मेरी मम्मा और भाभी किसी के उद्यापन में गई थी। तो संगत जी, जब वो वापस आई वहाँ से, तो उन्होंने बताया कि उनके 16 जोड़े जो वो जिमाते हैं गणगौर के उद्यापन में, तो उन्होंने 15 जोड़े उनके हो गए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता एक जोड़ा कौन कम रह गया। और फिर उन्होंने मुझे कॉल किया, लेकिन मैंने मना कर दिया था, क्योंकि मुझे अपने ससुराल के लिए निकलना था। और संगत जी, लेकिन उनका दोबारा कॉल आया कि हम लोग गाड़ी से लेकर आएंगे और आपको गाड़ी से ही छोड़ के जाएंगे। और संगत जी, फिर मैंने मना नहीं किया। और संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से जो गाड़ी लेने आई थी, वो गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग थी उस पर पूरी। और अंदर जहाँ भैया बैठे थे जो गाड़ी चला रहे थे, वहाँ देवी माँ शेर पर विराजमान थी। गुरुजी महाराज ने माता रानी के साथ में दर्शन दिए, और उन्होंने संगत जी मुझे वहाँ भेजा, और वहाँ 16वां जोड़ा मैं थी उनका। और उन्होंने मुझे अच्छे से खाना खिलाया, और गुरुजी महाराज की बहुत ब्लेसिंग्स मिली। महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे टेलीपैथी से ये भी बताया कि तू 7 सोमवार ये काम कर, और मैं खुद तुझे परीक्षा में पास कराऊंगा। क्योंकि संगत जी, मैं बहुत रोई कि गुरुजी महाराज, मैं आपकी संगत कहलाने के लायक ही नहीं हूँ कि मैं सत्संग सुनती हूँ, उसके बाद भी मैं समझ नहीं पाई कुछ भी, और मैं आपकी परीक्षा में फ़ेल हो गई। लेकिन गुरुजी महाराज ने कहा कि मैं खुद तुझे अपनी परीक्षा में पास कराऊंगा। और उन्होंने कहा है कि 7 सोमवार बड़े मंदिर आने को कहा है। लेकिन संगत जी, मुंबई में भी गुरुजी का आश्रम है। अभी जब भी मैं मुंबई जाऊंगी तो वहाँ गुरुजी के आश्रम ज़रूर जाऊंगी 7 सोमवार। संगत जी, जब अभी सोमवार को ही जब गणगौर थी, तो उस दिन ऐसा लगा जैसे पहला सोमवार तो गुरुजी महाराज ने मुझे इन आंटी के घर पर खाना खिला करके ही ब्लेस कर दिया। लख लख शुक्राना। संगत जी, मेरे पैर में अभी घुटने की एमआरआई मैं करवाऊंगी। कल 1-2 दिन में मेरी घुटने की एमआरआई हो जाएगी, क्योंकि संगत जी, मेरे घुटने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और मुझे डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है, जिसकी वजह से मैं अपने ससुराल आई हूँ। मेरी बेटी 2.5 साल की है अभी, और गुरुजी महाराज से यही अरदास की है कि महाराज, मैं नहीं चाहती ऑपरेशन हो, क्योंकि संगत जी, छोटी बच्ची को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अभी मदर इन लॉ है यहाँ, फादर इन लॉ है। संगत जी, मुझे ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी महाराज ने जो कड़ा प्रसाद दिया था, वो जैसे मेरे घुटने का ऑपरेशन नहीं होता, मैं सही हो जाती। गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स मैं नहीं ले पाई। संगत जी,
मुझसे जो गलती हुई है, जो भी संगत ये सत्संग सुन रही है, आप बिल्कुल गलती मत करना, क्योंकि जब गुरुजी महाराज फिजिकल फॉर्म में थे और वो अपनी संगत को हाथ से कड़ा प्रसाद लेकर के गरम गरम देते थे, और वो जिस संगत को देते थे वो उसी की ब्लेसिंग होती थी और वो उसी को जाकर के बाहर खाना होता था। और संगत जी, आपको भी कभी भी आप कहीं भी सत्संग में जाओ, आश्रम में जाओ, बड़े मंदिर जाओ, डुगरी मंदिर जाओ, संगत जी वहाँ का प्रसाद वहाँ ही खा करके आना, वहाँ की ब्लेसिंग्स वही मिलेगी। अगर आप अपने साथ घर भी लेकर आओगे और आप खुद उसे खाओगे तो संगत जी वो ब्लेसिंग नहीं रहेगी, क्योंकि गुरुजी महाराज कहते हैं फिर वो मिठाई ही है। संगत जी, अगर मुझसे सत्संग सुनाने में कहीं भी कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना। और संगत जी अगर कभी भी आपको, जब गुरुजी महाराज सत्संग सुनवा रहे हैं और आपको बड़े मंदिर वो बुला रहे हैं और बहुत सारी संगत का ये मन होता है कि हम गुरुजी महाराज के मंदिर जाएं, तो उस दिन जो गुरुजी महाराज ने चोला पहना हुआ है, हमारा जो भी हमने ड्रेस पहना हुआ है, काश उससे वो मैच हो। सारी संगत के साथ ये होता है। संगत जी, एक तो गुरुजी महाराज ने ये कहा है कि अगर आपके पास नया सूट है, नई ड्रेस है, तो आप वही पहन कर जाए गुरुजी महाराज के आश्रम। दूसरा संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे इस बार एक सत्संग में 2 कलर सुनवाए थे, फिरोज़ी कलर और मर्जेंटा पिंक कलर था। संगत जी जो फिरोज़ी कलर था, वहाँ उस दिन गुरुजी महाराज की जो झूला था गुरुजी महाराज का, वो फिरोज़ी कलर का था, और पूरे अंदर गुरुजी महाराज के उस दिन मर्जेंटा पिंक कलर था गुरुजी महाराज की गद्दी। तो संगत जी, अगर आपका मन है तो गुरुजी महाराज आपको ज़रूर हिंट देंगे, बस आप सत्संग ज़रूर सुने। बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, कल एक सत्संग मुझे मिला था गुरुजी महाराज का कि तेरे गेट के बाहर एक विपदा खड़ी है जो कि तेरे बच्चे को बीमार करना चाहती है, तू ये सत्संग सुन और कष्ट कटवा ले। संगत जी, मैं मम्मी के घर से निकली नहीं थी अपने ससुराल के लिए, तब मैंने ये सत्संग देखा, लेकिन मैं सुन नहीं पाई। संगत जी, रात को फिर गुरुजी महाराज का दूसरा टेलीपैथी से दूसरा सत्संग था, जिसमें गुरुजी ने कहा कि मैंने तुझे बोला था कि तेरे घर के बाहर विपदा खड़ी है, लेकिन तूने सत्संग नहीं सुना, अब तू सत्संग सुन के कष्ट कटवा ले। और संगत जी, उन्होंने सत्संग में सुनवाया कि किसी आंटी के घर पर चोर आ गए थे और एक छोटे से बच्चे के पेट में उन्होंने चाकू मार दिया था। संगत जी, मैं सत्संग सुनकर इतना वो हो गई कि कैसे लोग बाग ये हरकतें कर सकते हैं। गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, किसी भी बच्चे के साथ ऐसा कुछ ना हो। संगत जी, अभी आज तारीख है संगत जी 1 अप्रैल 2025, और आज सुबह से ही मेरी बच्ची परेशान है, पता नहीं क्यों, वो किसी से बात नहीं कर रही, वो बहुत परेशान हो रही है। और संगत जी, दोपहर में गुरुजी महाराज का फिर एक मैसेज आया कि तू अब टेंशन ना ले, तेरी बच्ची पर से जो कष्ट था वो मैंने अपने ऊपर ले लिया है। और संगत जी, मैंने फिर वो सत्संग सुना, और संगत जी, उन्होंने, एक आंटी ने बताया कि कैसे उनके बच्चे ने एक चूहे के ऊपर पैर रख दिया, जिससे कि चूहे के मुंह से खून निकल गया और वो वहीं मर गया। और संगत जी, जब मैंने वो पूरा सत्संग सुन लिया, संगत जी, उसके तुरंत बाद मेरी बेटी एकदम से एक्टिव हो गई, और जैसे पता नहीं कैसे वो सुबह से जो परेशान थी, मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गई उसको देख करके। महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, गुरुजी महाराज ने अभी थोड़े दिनों पहले ही बताया था कि वो मुझे कि जल्द ही तुझे बड़े मंदिर बुला रहा हूँ। मुझे लगा 3 महीने, 4 महीने या 5 महीने बाद बुलाएंगे, लेकिन नहीं संगत जी, उन्होंने बहुत जल्दी बड़े मंदिर बुला लिया। विदिन 15 डेज़ में ही उन्होंने मुझे अपने बड़े मंदिर बुला लिया। महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, धन धन गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर मुझसे सत्संग शेयर करने में कहीं कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना। गुरुजी महाराज, आप भी मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आंटी जी, बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरुजी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूंगी। तो संगत जी, इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं, और गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा।
अब अंत में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम